प्यार हो तो ऐसा। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। मदन ने पूछा, क्या तुम गांव वापस जाना चाहती हो? वर्षा ने कहा, मदन, कोई और चारा भी तो नहीं है, पर हम रास्ता भी तो भटक गए हैं। हम वापस गांव पहुंचेंगे कैसे? वर्षा, जो कि अब तक चुपचाप बैठी थी, अचानक बोली। रूपा ने कहा, मदन देखो, वर्षा ठीक कह रही है। हम घने जंगल में फंसे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हम अपने गांव के ज्यादा नजदीक हैं। हम बस दिशा भूल गए हैं। इधर हवेली में प्रेम ने रेणुका से कहा, मुझे उस कमरे तक ले चलो। रेणुका प्रेम को उस कमरे तक ले आई जिसमें वीर बंद था। प्रेम ने जोर से दरवाजा खड़काया पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रुद्र और जीवन भी वहां आ गए थे। प्रेम ने कहा, ठाकुर, अपने आदमियों से कहो ये दरवाजा तोड़ दे। जीवन ने कहा, क्यों तोड़ दें? तुम कौन होते हो ये कहने वाले? रुद्र ने कहा, अगर वीर को जिंदा देखना चाहते हो तो जैसा कहता हूँ वैसा करो। बलवंत तोड़ दो दरवाजा। जैसे ही दरवाजा खुलता है, प्रेम कमरे में दाखिल होता है। मैंने तुम्हें यहाँ से चले जाने को कहा था, एक आवाज आई। प्रेम ने कहा, हाँ, पर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं रघु? तुम भूले नहीं मुझे? हाँ, कैसे भूल सकता हूँ? मुझे बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रघु ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। जो कुछ किया है इस कमीने वीर ने किया है। क्या मतलब रघु? मुझे साफ साफ बताओ। और वीर कहाँ है? इस खाट के नीचे छुपा है वो, पर ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। तड़पा तड़पा कर मारूंगा इसे मैं। प्रेम ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो चीखें सुनी तुमने खेतों में? हाँ सुनी। किसकी चीखें हैं? वो मेरी जान से प्यारी राधा की। राधा? कौन राधा? रघु ने कहा, तुम उसे नहीं जानते। इस कमीने वीर की वजह से वो तड़प तड़प कर मरी। मैं इसे भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा। प्रेम ने कहा, देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह खून खराबे से कुछ हासिल नहीं होगा। रघु बोला, तो क्या मैं इस कमीने को यूं ही छोड़ दूं? अगर तुमने देखा होता कि क्या हुआ मेरी राधा का, तो ऐसी बात नहीं करते। वीर खाट के नीचे से बोला, मैंने उसे नहीं मारा, ये झूठ बोल रहा है, मुझे बचा लो। रघु ने कहा, तुमने नहीं मारा तो और किसने मारा? तुम्हारी वजह से ही हम जंगल में भागे थे और उस दरिंदे ने नोच नोच कर खा लिया मेरी राधा को, और मेरी आँखों के सामने हुआ ये सब। कितना दर्द हुआ होगा मुझे, ये बस मैं ही जानता हूँ। अम्मा, किस दरिंदे की बात कर रहे हो तुम? प्रेम ने पूछा। मुझे बस इतना पता है कि वो बहुत भयानक है। राधा खेतों में बार बार चीख रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो दरिंदा कहीं आसपास ही है। अगर इस गांव को बचाना चाहते हो तो जाओ, सब गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें चेतावनी दो, वरना कोई नहीं बचेगा। इस वीर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, रघु ने कहा। जीवन ने कहा, ये कौन बोल रहा है? दिखाई तो कोई नहीं दे रहा। धीरज ने कहा, दिखाई देगा कैसे, भूत जो है, और अगर दिख गया तो यही मूत दोगे तुम। जीवन चिल्लाकर बोला, खामोश, हमारी हवेली में आकर हमारा मजाक उड़ाते हो। धीरज ने कहा, स्वामी जी, ये अंकल संभाल लेंगे भूत जी को, चलो हम चलते हैं। रेणुका बोली, नहीं स्वामी जी, मेरे पति को बचा लीजिए। मैं मानती हूँ कि इन्होंने गलत किया होगा, पर एक बार उन्हें मौका दीजिए, वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। धीरज ने कहा, बेचारी सरिता को नंगा घसीट कर लाया था ये इस हवेली में। चलिए स्वामी जी, इसके पापों की यही सजा है कि इसे भूत निगल जाए। प्रेम ने कहा, धीरज, तुम थोड़ा धीरज रखो, मैं हूँ ना यहाँ। धीरज ने कहा, जी स्वामी जी, आप तो हैं ही, मैं तो बस यूं ही। प्रेम ने कहा, रघु, हमारे रहते तुम यहाँ कोई अनहोनी नहीं कर सकते। रघु ने कहा, तो तुम चले जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। वीर की मौत तो निश्चित है। जब तक ये जिंदा रहेगा मेरी और राधा की आत्मा भटकती रहेंगी। प्रेम ने कहा, मेरे रहते तुम ये काम नहीं कर सकते। प्रेम, मेरी मदद करो। नहीं, आहा, एक आवाज आती है। प्रेम घूम कर देखता है पर कोई नजर नहीं आता। प्रेम ने सोचा, ये तो साधना की आवाज है। रेणुका ने कहा, स्वामी जी, ये आवाज कहीं पीछे से आ रही है, पीछे तो खेत है। रघु ने कहा, सोच क्या रहे हो प्रेम? जाओ और बचा लो अपनी साधना को। इस पापी वीर के लिए यहाँ क्यों खड़े हो? धीरज बोला, ये ठीक कह रहा है स्वामी जी, आओ चलें।
रेणुका गिड़गिड़ाई, नहीं प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। पर अगले ही पल रघुवीर को पीछे दरवाजे से घसीटकर खेतों की ओर ले गया। वीर गिड़गिड़ाया, छोड़ो मुझे, मैंने तुम्हारी राधा को नहीं मारा था, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? रघु ने कहा, चल ठीक है, फिर तुझे जंगल में पटक देता हूँ, वो दरिंदा तुझे भी चीर कर खाएगा तो पता चलेगा। रेणुका बोली, स्वामी जी कुछ कीजिए ना। प्रेम ने कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। चलो स्वामी जी खेतों में चलते हैं। साधना की आवाज भी तो उधर से ही आई थी। धीरज ने कहा, ठीक है चलो। जब तक प्रेम और धीरज खेतों में पहुंचते हैं, रघुवीर को लेकर जंगल में घुस चुका होता है। धीरज ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ ले गया वो वीर को, और साधना भी कहीं नजर नहीं आ रही। प्रेम ने कहा, शायद वो वीर को जंगल में ले गया है, चलो। पर स्वामी जी साधना का क्या? यहाँ कोई साधना नहीं थी, ये सब इन भूतों की चाल थी हमारा ध्यान बटाने के लिए। चलो फिर इस भूत को मजा चखाते हैं। स्वामी जी, प्रेम और धीरज के पीछे पीछे रुद्र, रेणुका और जीवन भी आ गए। रेणुका ने कहा, कहाँ ले गया वो मेरे पति को? शायद जंगल में ले गया है, फिर भी पहले हम यहाँ खेतों में देख लेते हैं। ठाकुर, अपने आदमियों से कहो खेत के हर कोने में तलाश करें। इधर जंगल में किशोर ने कहा, देखो हमें देर नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। मदन ने कहा, ठीक है, जैसी तुम सबकी मर्जी, लेकिन किस रास्ते से जाएंगे, और अगर वो भयानक चीज कहीं रास्ते में मिल गई तो? किशोर ने कहा, देखो कुछ तो खतरा हमें उठाना ही होगा, चलो मेरे पीछे पीछे, मुझे लगता है कि मैं गांव का रास्ता जानता हूँ। मदन ने कहा, ठीक है चलो फिर, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। सभी गुफा से निकलकर किशोर के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। किशोरी ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, देखो कोई गलती मत करना वरना सब मारे जाएंगे। किशोर ने कहा, हाँ याद आ गया, वो पेड़ मैंने पहले देखा है, आओ मेरे पीछे पीछे, हम गांव से ज्यादा दूर नहीं हैं। आखिरकार भटकते भटकते वो सब गांव के नजदीक पहुंच ही जाते हैं। किशोर ने कहा, वो देखो वो रहा अपना गांव, पहुंच गए ना हम। मदन ने वर्षा से पूछा, तुम अपने घर जाओगी? वर्षा ने मदन का हाथ पकड़कर कहा, घर क्यों जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। ठीक है आओ फिर, मदन ने वर्षा का हाथ भींचकर कहा। मेरी बात सुनो, अभी मेरे घर चलो, गांव का माहौल देखकर घर जाना, जरूर ठाकुर ने तूफान मचा रखा होगा। मेरा घर अलग थलग है, कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। वर्षा ने मदन की ओर देखा और इशारों इशारों में किशोर की बात मानने को कहा। मदन ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। वर्षा तुम अपना मुंह ढक लो ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। किशोर ने कहा, रूपा तुम घर जाओ और किसी को भी मदन और वर्षा के बारे में कुछ मत बताना। अपने भाई बलवंत को तुम कोई कहानी बता देना, मेरा नाम मत लेना वरना वो यहाँ पहुँच जाएगा। रूपा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। रूपा ने वर्षा को गले लगाया और बोली, भगवान तुम्हारा प्यार सलामत रखे, अपना ख्याल रखना। वर्षा ने कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना। किशोर ने कहा, मदन तुम यहीं रुको, अभी पहले मैं वर्षा को छोड़ आऊं, तुम सबकी नजरों से बचते बचाते थोड़ी देर में आ जाना। मदन बोला, ठीक है मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम निकलो, और हाँ गांव वालों को उस भयानक जानवर के बारे में भी तो सचेत करना है। वो काम तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा, अभी तुम्हें बस ठाकुर से बच के रहना है। वर्षा मुंह पर दुपट्टा लपेटकर चुपचाप किशोर के साथ चल पड़ती है। किशोर वर्षा को अपने घर ले आता है। तुम आराम करो, बहुत थक गई होगी, मैं मदन को भी यहाँ तक सुरक्षित लाने का इंतजाम करता हूँ। वर्षा ने पूछा, तुम इतना कुछ क्यों कर रहे हो? किशोर ने कहा, तुम दोनों के प्यार की खातिर। मदन भी किसी तरह से किशोर के घर तक पहुँच जाता है और मदन के आते ही वर्षा उससे लिपट जाती है। कल तो मुझसे दूर भाग रही थी, आज क्या हुआ? वर्षा ने कहा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। किशोर ने पीछे से आवाज दी, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, तुम दोनों आराम करो। किशोर की आवाज सुनते ही वर्षा मदन से अलग हो गई। मदन किशोर के पास गया और बोला, तुम हमारी बहुत मदद कर रहे हो, कैसे चुकाऊंगा इस एहसान का बदला मैं? मदन ने कहा, ये एहसान नहीं है, ये मेरा दो प्यार करने वालों के प्रति फर्ज है।
और वैसे भी तुमने भी तो मेरी और रूपा की जान बचाई थी उन गौरों से। किशोर ने कहा, तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। इधर ठाकुर के आदमियों ने पूरा खेत छान मारा पर वीर का कोई पता नहीं चला। शाम घिर आई थी, सभी हताश और निराश थे। प्रेम ने कहा, अब तो बात साफ है, वो वीर को जंगल में ही ले गया है। अब तक तो उसने वीर की चटनी बना दी होगी। स्वामी जी रहने दीजिए, उसे उसके पापों की सजा मिल गई, हमें क्या लेना देना। प्रेम ने कहा, तुम समझ नहीं रहे, मेरा इरादा उसे बीच गांव में सजा देने का था, ताकि गांव वालों के दिल से ठाकुर का खौफ कम हो। वो ऐसे चुपचाप मरेगा तो क्या फायदा, और उसके मरने से कुछ हासिल नहीं होगा। बात तो तब थी जब वो पूरे गांव के आगे जलील होता और माफी मांगता, वो सजा उसके लिए ज्यादा अच्छी होती। धीरज ने कहा, पर भूतों का अपना कानून है, वो उसे जंगल में मारेगा तो हम क्या करें। रेणुका गिड़गिड़ाई, स्वामी जी अब क्या होगा, कुछ तो बोलिए। धीरज ने कहा, देखो स्वामी जी जो कर सकते थे उन्होंने किया, अब वो वीर को जंगल में ले गया तो हम क्या करें, इतने बड़े जंगल में उसे कहाँ ढूंढेंगे। प्रेम ने कहा, धीरज तुम चुप रहो, इनकी परेशानी भी तो समझो। प्रेम ने कहा, देखिए अब वीर के बचने की संभावना बहुत कम है, अब तक शायद 2 आंसू रेणुका की आंखों से टपक गए। मुझे पता था कि एक ना एक दिन भगवान उनके साथ न्याय जरूर करेंगे, पर इस तरह से करेंगे सोचा नहीं था, रेणुका ने कहा और अपने आंसू पोंछकर वापस हवेली की तरफ चल दी। उद्र और जीवन वही खड़े रहे। धीरज ने कहा, चलो स्वामी जी हम चलते हैं, इनको अपने किए की सजा मिल गई। उद्र और जीवन ने धीरज की बात पर कोई रिएक्टर नहीं किया। प्रेम और धीरज भी वहाँ से साधना के घर की तरफ चल दिए। वर्षा और मदन खाना खाकर किशोर के घर की खिड़की पर खड़े हैं। मदन ने वर्षा को पीछे से बाहों में भरा और बोला, क्या सोच रही हो। कुछ नहीं, घर में सब परेशान होंगे। मदन ने कहा, हाँ मेरे घर पे भी सब परेशान होंगे, साधना तो रो रो कर पागल हो गई होगी। बहुत प्यार करते हो तुम अपनी बहन से। हाँ बिल्कुल, ये भी क्या पूछने की बात है। वर्षा ने कहा, मुझे शर्म आ रही है। शर्म, वो क्यों, समझा करो, हटो पीछे। नहीं हटूंगा, बड़ी मुश्किल से तो ये पल नसीब हुए हैं, मैं नहीं हटूंगा। वर्षा बोली, हटो ना, कुछ चुभ रहा है। क्या चुभ रहा है बताओ ना। मुझे नहीं पता लेकिन कुछ है। इस कुछ का कोई नाम तो होगा। मुझे नाम नहीं पता, तुम हट जाओ। अच्छा ये लो, अब और ज्यादा चुभाऊंगा। बदमाश क्या कर रहे हो। वही जिसके लिए ये प्यार हुआ है। प्यार क्या ये सब करने के लिए किया था तुमने। नहीं, पर इसके बिना प्यार अधूरा रहेगा। मदन ने कहा। उसने वर्षा की गर्दन को बड़े प्यार से किस किया। आहा हट जाओ, तन्हाई का फायदा मत उठाओ। आहा नहीं मदन, अभी नहीं, शादी के बाद। मदन ने कहा, शादी तक हम जिंदा ना रहे तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वर्षा ने कहा और 2 बूंदें उसकी आंखों से टपक गई। जो वक्त है हमारे पास उसमें एक दूसरे में डूब जाते हैं, बाकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ऐसा मत कहो, मुझे डर लग रहा है। मदन ने वर्षा को अपनी तरफ घुमाया और 2 प्यार से भरे दिल प्यार के सागर में डूब गए। पूरे आधा घंटा वो एक दूसरे को प्यार करते रहे। वर्षा ने कहा, बस बहुत हो गया, प्यार क्या सारी रात करते रहोगे। नहीं, अभी कुछ और भी करना है। क्या। मदन बोला, इसे भी प्यार चाहिए। वर्षा ने अपनी नजरें झुकाई और उसे देखा। कमरे में दिया जल रहा था, उसकी रोशनी इतनी तो थी ही कि मदन और वर्षा नजदीक से एक दूसरे को देख सके। यही है वो बदमाश जो मेरे पीछे चुभ रहा था। मदन ने वर्षा को कहा, हाँ लो पकड़ लो, तुम्हारा ही है ये। ना बाबा ना, मुझे शर्म आती है, मेरा अभी कोई इरादा नहीं है। मदन ने कहा, ऐसा मत कहो, ये वक्त ये रात दोबारा नहीं आएगी। तभी अचानक दरवाजा खड़का। मदन ने कहा, उफ, अब कौन आ गया। बड़े अच्छे वक्त आया है कोई। हे वर्षा मुस्कुराई। मदन ने कहा, देखता हूँ कब तक बचाओगी अपने आप को मुझसे। वर्षा बोली, पहले दरवाजा खोलो, देखो तो सही कौन है। मदन ने दरवाजा खोला। मदन, गांव में माहौल बहुत खराब है, मैं बाहर से ताला मार देता हूँ, तुम अंदर शांति से रहना। हम तो शांति से ही है। अच्छा ये बताओ, मेरे घर का कुछ हाल चाल पता चला।
किशोर ने गहरी सांस ली। अभी तुम्हारे घर नहीं जा पाया, चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा। किशोर को मदन की बहन सरिता और माँ के बारे में सब पता चल गया था, लेकिन उसने जानबूझकर मदन को कुछ नहीं बताया। शायद वो प्यार से भरे दो दिलों को परेशान नहीं करना चाहता था। मदन ने पूछा, क्या ठाकुर को पता चल गया कि वर्षा मेरे साथ है? किशोर ने कहा, ठाकुर को ही नहीं पूरे गांव को पता है। कुछ भी हो तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। मदन ने पूछा, सच सच बताओ, मेरे घर पे सब ठीक है ना? किशोर ने कहा, सब ठीक ही होगा। मुझे तुम्हारे घर के बारे में किसी ने कोई ऐसी वैसी बात नहीं बताई। तुम चिंता मत करो, आराम करो। और हाँ, ध्यान रखना, ज्यादा आवाज मत करना। अंदर बाहर से ताला लगा रहा हूँ, ध्यान रखना। मदन ने कहा, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। किशोर के जाने के बाद मदन गहरी चिंता में खो जाता है। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? वर्षा ने मदन के कंधे पर हाथ रख कर पूछा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि घर पर सब ठीक नहीं है। वर्षा ने कहा, ऐसा क्यों सोच रहे हो? मदन बोला, पता नहीं, पर किशोर मुझसे कुछ छुपा रहा है। वर्षा बोली, ज्यादा मत सोचो, सब ठीक ही होगा। देखो, हम जंगल से यहाँ सुरक्षित आ गए, भगवान सब ठीक ही रखेंगे। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।